वारिस पठान जी की याददाश्त थोड़ा ताजा मैं करना चाहती हूँ 7 अक्टूबर को लेकर, क्योंकि बहुत सारी नई तस्वीरें वहां की आई हैं। आ रही हूँ वारिस, आप थोड़ा सा रुकिए वारिस। इजराइल हमास की जंग में क्या कुछ हो रहा है जल्दी से आपको हम दिखा देते हैं, जिससे थोड़ा वारिस जी का भी 7 अक्टूबर का जो सिलेक्टिव एमनेशिया है वो ठीक हो जाएगा। तस्वीरें दिखेंगी तो हो सकता है उनकी याददाश्त 7 अक्टूबर की वापस आ जाए। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं इजराइल हमास की जंग में हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को हमास का मददगार माना जाता है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले किए जा रहे हैं, इसलिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी इजराइल की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। जो पहली परेशानी थी वारिस साहब की, उसका यह जवाब है। अगला हम आपको दिखाते हैं इजराइल का सेद्रोत शहर, कैसे ये शहर पूरा वीरान हो गया है। यहीं पर वो आतंकी घुसे थे, पैराग्लाइडर से आए थे, समुद्र के रास्ते से आए थे। पूरा का पूरा शहर भूतिया हो गया है। यहां सड़कों पर आप निकलेंगे तो कहीं पर रॉकेट्स के निशान, कहीं पर खून के निशान आपको मिलेंगे, क्योंकि बच्चे बुजुर्ग सबको यहां पर मार काट दिया गया। भूतिया शहर ये बदल गया है। सेद्रोत बहुत बड़ा दक्षिणी शहर है इजराइल का। अगला दिखाते हैं जरा, इजरायली नागरिकों पर हमास आतंकियों के क्रूर हमले की एक और जो भयानक तस्वीर है। वीडियो जिसमें दिख रहा है हमास के आतंकियों का एकमात्र निशाना इजराइल के निर्दोष नागरिक थे। वो घरों में घुस घुस कर, खोज खोज कर, कमरे कमरे तक पहुंचकर लोगों को मार रहे हैं। टेबल के नीचे आपने देखा यहां पर महिलाएं थी, उनको उन्होंने टेबल के नीचे जब वो घुसी और अपना चेहरा छिपा रही थी, कुर्सी हटाता है ये आतंकी और उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सीधा फायरिंग शुरू कर देता है। 7 अक्टूबर को यह सब हुआ है वारिस जी। इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए 5 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। शांति दिखी थी, युद्ध विराम दिखा, 5 घंटे की आप वहां से जाइए। लेकिन कितने से पड़ोसी देश हैं जो इनको अपनी तरफ जगह दे रहे हैं, ये भी एक सवाल होता है। मिस्र के राफा बॉर्डर पर लोगों का बड़ा हुजूम जमा है। लोग हमास और इजराइल की जंग से बचकर पलायन करना चाहते हैं। मानवीय आधार पर राफा बॉर्डर को खोलने की बात चल रही है, अभी तक नहीं खुल पाया है। 199 इजरायलियों को हमास ने गाजा में बंधक बनाकर रखा है। वारिस जी, 199 इजरायली, उनके मानवाधिकार का क्या? अगर इन लोगों के मानवाधिकार की बात हो रही है, जो कि उतनी ही जरूरी है, होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, जंग को रोकने का रास्ता खोजना ही पड़ेगा। लेकिन इजरायली फौज की प्राथमिकता इन लोगों को छुड़ाने की है और तमाम मुश्किलें आ रही हैं। बल्कि फेसबुक लाइव कर दिया एक आतंकी ने ऐसे ही एक बंधक के साथ, रूह कांप गई देखकर कि बच्चा कैसे अपने मां बाप के साथ रो रहा है, बिलख रहा है। गाजा में मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच आखिरी संस्कार के लिए बैग्स की कमी हो रही है। ये गाजा की भी सच्चाई है। हम दोनों तरफ की सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। गाजा में एक के बाद एक हो रही मौतों के बीच वहां पर जो डेड बॉडीज को रखने के लिए, शवों को रखने के लिए बैग है, उसकी कमी हो रही है। इतनी भारी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने साफ कहा है गाजा पर कब्जा किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इस बीच इजराइल ने धमकी दी है, कहा है कि इलाके की हर पार्टी के हाथ ट्रिगर पर हैं। ईरान ने कहा है कि अगर जंग आगे बढ़ती है तो अमेरिका जिम्मेदार होगा। ये हम आपको तमाम बड़ी खबरें बताते हुए अब आते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। अब ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आपने देखा एक बहुत बड़ा दबाव, और जो उसकी आशंका पहले दिन से ही जाहिर की जा रही थी, क्योंकि फिलिस्तीन पर भी जब आप अटैक करेंगे, आप मारना हमास को चाहते हैं, लेकिन कोलैटरल डैमेज को देखकर, बच्चों की हालत को देखकर एक मानवीय बहुत बड़ी आप विपदा तो खड़ी होती हुई दिखाई देती ही है। देखिए, जो लोग इसको फिलिस्तीन से जोड़ते हैं, वारिस पठान साहब अभी आपसे कह रहे थे वेस्टर्न प्रोपोगंडा, तो मैं पीएलओ के स्टेटमेंट की बात करता हूं। शायद वो भूल गए कि 1967 तक ये इलाका इजिप्ट के कब्जे में था, गाजा स्ट्रिप, और वहां पर कट्टरपंथी मुस्लिम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई होती थी। 67 की जो 6 डे वॉर थी, उसमें ये इजराइल के पास आ गया, और तब हमास पीएलओ के खिलाफ लड़ रहा था। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देश न होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो पीएलओ पे अटैक कर रहा था वो फिलिस्तीन का प्रतिनिधि हो गया। मतलब आप लोग गजब का तर्क देते हैं भाई। मैं तो भूल रहा हूं वो कौन मौलाना थे जो व्हील चेयर पे चलते थे, जो हमास के फाउंडर थे। 87 में उन्होंने हमास बनाया, बाद में 2005 या 6 में वो मार दिए गए। सीधे सीधे उनकी लड़ाई थी, और यहां तक कहा जाता कि इजराइल से भी मदद लेते थे वो पीएलओ से लड़ने के लिए। अब वो सच है क्या है ये मेरे को आइडिया नहीं है, मगर आप ये समझिए कि जो फिलिस्तीन की ऑफिशियल सरकार के विरुद्ध लड़ रहा था, वो फिलिस्तीन का कॉज कहां से हो गया।